हमारे घर परिवार वाले मारे हैं तो करे साथे इंसाफ हो चाहे साहब, जैसे हमारे बहन की जान ले आदगन वैसे उन्हें की फांसी हो चाहे साहब। हम ये जानी हमारी बहन बहुत कष्ट से बहुत जीव निकाला बटे, बहुत कष्ट से जीव निकाले हैं साहब। जैसे हमारे बहनी की जीव निकाले हैं वैसे लोग दहेज पर पाए हमेशा कहा तोर बाप लोग का सामान दे बा, तोर भाई बाप की सामान दे बा है। हमारे घर में जिंदगी भर क्यों ठीका लेता है बियाह शादी दहेज प्रताड़ित करे, हमेशा गाड़ी दिए तरह गटाई गर्दन पकड़ ले रहा हमारे बहनी के मारे भी गए कई जाए धमके। मगर हमारे बहन इज्जत संभाले नाते इज्जत रखे नाते हमारे माई बाप की इज्जत नाक नीचे हो जाए मुड़ी नीचे हो जाए, मगर कभी बेचारी कदम ना उठाए से। मगर आज हम कहा थे हमारी बहन बहुत शासन से गई बैठे, बहुत जुआ सकेत में डाले हैं। कौन सा गांव है? सरावा है। सरावा। आपकी क्या लगती है? मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है। मैं बच्चे अपने बच्चे के जैसे पालती थी। मेरी लड़की नहीं है मगर उसको मैं लड़की के जैसे पाली थी, मगर आज मेरे बहन को छीन लिए सब लोग। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं उनको? एक भी बच्चा नहीं। 5 साल तक शादी हो गए, एक भी बच्चा नहीं। वो इंसान सही नहीं था, वो मेरे लड़की को रखना नहीं चाहता था तो क्यों उसको शादी ब्याह कर, क्यों जिंदगी मेरी बच्ची खराब करे? हाँ, जब उसको रखना नहीं था, जब वो दूसरे में है तो दूसरे को रखना चाहिए ना, क्यों हमारे बच्चे की जिंदगी खराब किया वो? आपके बहन से जब आपसे बातचीत होता था क्या बोलती थी? बोलती थी दीदी ऐसे ऐसे बात है, कोई चीज़ कहती थी अपने आपस वाला बात कहती थी, नहीं करता था वो, कभी नहीं करता था, वो मना कर देता था। कभी जेठानी से बोलती थी, जेठानी कह के कभी बच्चा उसका पेट में था, उसका बच्चा गिर गया मगर वो बंदा हॉस्पिटल नहीं ले गया उसको। कहा बट कि पर्सनल चीज़ भी वो अपने हस्बैंड से पहन नहीं सकती थी, लाते अपने जेठान से बोलती थी तो अपने हस्बैंड से बोलती तब उनको वो सामान मिलता था लेने के लिए। ऐसा भी कोई करता है? अपने हस्बैंड से पर्सनल चीज़ वो लोग मांगते हैं ना, वो भी चीज़ दूसरे से किट हुआ और कोई भी चीज़ भी हुआ सब दूसरे से उसे कहना पड़ता था। अच्छा, ऐसा भी कोई करता है? तो आप लोगों का आरोप क्या है ये बताइए? आरोप है साहब उन लोग के साथ सब लोग को उनको सजा मिलना चाहिए, हमारे बहन की इंसाफ होना चाहिए, हमारे बहन की इंसाफ दिलवाइए साहब। मेरी बहन के बहुत तरह से बहुत ज़्यादा से मेरी एक बहन है, देखो मेरी एक बहन है, एक मैं हूँ, एक मेरी छोटी सी वो बहन थी। बहुत हम लोग लाड प्यार से उसको करते थे, बहुत सताते थे। मेरे पापा को बहुत लाडली थी साहब, मगर मेरे बहुत लाडली थी वो, मगर बल्कि हम लोग को इतना वो नहीं था जितना मेरे पापा को लाडली थी। क्या मांग है आप लोगों को? मांग यही है कि सबको सजा मिलनी चाहिए, खास कर उनके हस्बैंड को, सास को, उनकी जेठान को, उनकी दोनों ननद, एक तो है नहीं पर्सनल लेकिन तब तक सबको, और उसके देवर जेठाऊ ससुर सब लोग साथ में लेकर करे हैं। अच्छा, तो जब इतना बड़ा घटना हुआ तो आप लोगों को सूचना कौन दिया था? उनके ससुर दिए थे सुबह के टाइम। हाँ? उनके ससुर दिए सुबह के टाइम। क्या बोले थे? कि बोल रहे थे कि चंदा फांसी लगा ली, डायरेक्टली ऐसे ही बोले। अच्छा, लेकिन मेरी बच्ची ऐसा कभी कर तो नहीं सकती, क्योंकि आज का दिन उसको करार दिया गया था कि अपने मायके उसको लेके आओ। तो आप लोग वहाँ पहुँचे तो आप लोगों को क्या देखने को मिला? हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे दरवाजा बंद किया गया था और लाश को पहले से उतार दी गई थी। अच्छा, लेकिन ये सब हम लोग पहले नहीं देखे, पहले पुलिस आई, अंदर गई, वो जांच बीच की, क्या की है हम लोग नहीं जानते। उसके बाद हमको वहाँ पे अंदर जाने को मिला। अच्छा, तब जाके हम लोग लाश देखे, उसके बाद उसका बालों सब बिखरा हुआ था, ना उसके माथे पे बिंदी थी और नाक से ब्लड आया हुआ था, न सिंदूर था, कुछ भी नहीं था। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमें तो लग रहा था कि उसको प्रताड़ित करके पहले मार दिया गया, उसके बाद दिखाने के लिए भले ही फांसी पे लटकाया गया हो। हाँ, लेकिन पहले उसको मारा गया। इसको 10 बजे फोन किया गया था, मेरी भाभी फोन की थी। फोन किए तो उनके ससुर उठाए फोन, पहले अपने ननद के पास हम कॉल किए तो उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई, तो उसके बाद ससुर के पास कॉल किए तो मेरे हस्बैंड उनसे बात किए तो बोल रहे कि घर पे सब लोग ठीक है, कोई बात ऐसी नहीं है। तो बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम सुबह आएंगे लेने के लिए। तब तक ये घटना हो गई। आप क्या लगती है उनकी जो जिनकी? मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, भाभी। आपसे भी बातचीत होता था? हाँ, हमसे भी। क्या बोलती थी आप? हमसे बोलती थी कि मतलब ये सब तो हमसे नहीं बताई कभी, लेकिन ये बात अपने हस्बैंड वाली बता रही थी कि मतलब पर्सनल जो चीज़ होती है वो मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं। अच्छा। उसके लिए मुझे सडनली किसी से मदद लेनी पड़ती है। अच्छा। तो जेठान से बोलूँ या तो ननद से बोलूँ, तब जाके वो सामान मुझे मिलता है। औरतों को बहुत चीज़ ऐसी चाहती है कि जो अपने हस्बैंड से सिर्फ कह सकती है, सबसे नहीं शेयर करती। तो आप लोगों को मांग है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई करिए साहब। मेरे बहन की इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को जिंदा नहीं ला के दे सकते, मुझे भी पता है, मगर मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी हम लोग थाना में।
कौन सा थाना लगा था? मछली शहर। हम लोग का थाना सुजानगंज से सुजानगंज। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनका घर कहाँ है? सरावा। सरावा। इनके आदमी क्या नाम है? शिवम। वो बंदा कभी हम लोग से बात नहीं करता था साहब, किसी से बात हम लोग रिलेशन का मतलब ही नहीं समझ। कुछ सोचता था जब बात करूंगा तो कोई ना कोई बात बोलेंगी, जवाब देना। जवाब तो है नहीं इसके पास, तो जवाब वो देगा क्या चीज़ के? 5 साल हो गया शादी को, 5 साल में बताया किससे बात किया है वो मेरे घर पे? ना मेरी भाभी से, ना मेरे भैया से, ना मेरे पापा से, ना मेरे मम्मी से, ना मुझसे। मैं भी तो साली हूँ। डेली मेरी बहन जो भी उसको समझ में वो बात नहीं किए, लेकिन आप लोग बात करने का प्रयास किए थे? मैं भी बात करने का प्रयास, मगर वो करता नहीं था। बात किया ही नहीं। उसके अंदर इतनी एटीट्यूड थी तो जैसे अपने सामने कोई तो समझता ही नहीं, और जबकि उससे लाभ होना मेरी नजर सुंदर। और देख लोगे, अभी मैं फोटो दी हूँ उसको, देखो मेरी। मगर अगर मेरी बहन वैसी होती ना भैया, तो मेरे पापा को बोल देती कि मैं इसके साथ नहीं शादी करूंगी, मैं दूसरा। मगर बाप महतारी की इज्जत के नाते वो जहाँ मेरा माँ बाप ये शादी वहाँ पे चली गई बेचारी ने। अब मगर उसके में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है शादी की। कितने बजे आप लोगों को सूचना मिला? 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे 6:30 बजे। सुबह। तो सबसे पहले उनके घर से कौन फोन किया था? उनके ससुर फोन किए थे मेरे हस्बैंड के पास। अच्छा अच्छा, ठीक।